नमस्ते, स्वागत है आपका ब्रह्म ज्ञान एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और कल मैंने एक पार्ट बनाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये एराज का। तो इसमें टाइम स्केल बताया था पृथ्वी के निर्माण से उसके अंत तक की बात चल रही थी हमारी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने कल आपको बताया नहीं था, बस नॉर्मली उसको इंट्रोड्यूस करवाया था आपसे कि बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा था कि एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद में परमाणु के जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वापस जुड़ने लगे धीरे धीरे, और उसी से वापस पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर उसके चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वायुमंडल के कारण ही आग जो थी एक गोला बना, फिर वो धीरे 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 खत्म होता पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो उससे हम आगे पढ़ेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था वो आपने देख लिया होगा। अब उससे आगे जो अपना महाकल्प है, जो सिनोज़ोइक महाकल्प है, उसके एरा के बारे में पढ़ेंगे। उसके कल्प जितने भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिनोज़ोइक महाकल्प से दो भाग बनते हैं, अपने एरा बनते हैं, एक टर्सरी और एक क्वार्टनरी। टर्सरी और क्वार्टनरी दो एरा बनेंगे। तो टर्सरी जो एक अपना एरा या कल्प है, तो इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ। तो अल्पाइन पर्वतीकरण है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। अल्पाइन पर्वतीकरण के अंदर जैसे पर्वत है बड़े बड़े आकार के, तो जो ऊंचाई के आकार में जो ऊंचा पर्वत है तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, और नीचे थोड़ी थोड़ी आते आते वहाँ पे बर्फ़ खत्म हो जाती है। तो ये जो एक पर्वत होता है जिसपे ऊंचाई पे तो बर्फ़ है, पर नीचे आते समय बर्फ़ कम हो जाएगी सारी की सारी। तो जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला नहीं है, तो जो अल्पाइन पर्वतीकरण है उसको अल्पाइन पर्वतीकरण उसी को बोलेंगे जिसमें ऊपर की तरफ अपने बर्फ़ होगी। तो अब देखते हैं अपन आगे इसमें। और जो टर्सरी कल्प है या काल है, इसमें समस्त नवीन जो मोड़दार पर्वत बने हैं, जैसे अपना हिमालय बना है तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है। तो ये हम देखेंगे इस टर्सरी काल के अंदर ही। इस टर्सरी काल के अंदर अपन देखेंगे 5 भाग है टर्सरी के। और उसके बाद में क्वार्टनरी, मैंने आपको कल बताया था कि हिमालय का निर्माण के बारे में थोड़ा बहुत डिफाइन किया था आपको, तो वो कंप्लीट किया नहीं था, बस आपको छोटा सा बताया था। और अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसको कि कौन से काल में क्या बना था, और कौन से काल में वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय का निर्माण हुआ था, और कौन से काल के अंदर किस पशु या किस स्तनधारी का निर्माण हुआ था, या कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो कल हमने एक तो वो देख लिया था, डेवोनियन काल के अंदर मछली का देख लिया था, फिशेज के बारे में देखा था, ठीक है। अब उसके आगे देखेंगे अपन थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखो आप, नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण है तो वो टर्सरी काल में हुआ था, ठीक है। इसमें 5 युगों को बांटा गया। हुआ क्या, इसको 5 युगों में बांटा हुआ है। टर्सरी काल को 5 युगों में बांटा गया है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, 5 भागों में बांटा हुआ है। पैलियोसिन की बात करते हैं तो इसको बोलेंगे अपन एज ऑफ एप। एप मतलब बंदर, ठीक है। बंदर का निर्माण है, जो बंदर की शुरुआत है वो पैलियोसिन काल से हुई थी, ठीक है। तो और रॉकीज पर्वत है, तो रॉकीज पर्वत भी कब बना था, इसी में बना था पैलियोसिन काल में। एप का आविर्भाव हुआ था उस समय। लेगामाइड हलचलें प्रारंभ होती थी। तो मैंने आपको हलचलों के बारे में पहले ही बताया था, कल बता चुके थे हलचलों के बारे में। अभी ये लेगामाइड हलचलें हैं तो वो कौन से काल से है, तो वो पैलियोसिन से है। पैलियोसिन किस में है, तो टर्सरी में है, ये ध्यान रखना। सिनोज़ोइक का एक भाग है टर्सरी। टर्सरी को 5 भागों में बांट दिया, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो पैलियोसिन में अपने रॉकीज देख लिया, एप का आविर्भाव देख लिया, एज ऑफ एप बोल सकते हैं इसे, और ये लेगामाइड हलचलें आरंभ हुई इयोसिन काल के बारे में। अब उसका सेकंड पार्ट है जो इयोसिन, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इयोसिन काल में क्या हुआ था कि ज्वालामुखी दरार उद्गार से रेंगने वाले जो भी जीव थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद में जो ज्वालामुखी धीरे धीरे लावा बाहर आया, वो लावा से जो भी रेंगने वाले जीव थे, रेप्टाइल्स थे, वो सारे के सारे क्या हुए, खत्म हो गए थे, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे रेप्टाइल्स, उसके कारण वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। और उसके बाद में आगे देखते हैं, बंदर, गिब्बन, घोड़ा, हाथी, ऐसे बड़े स्तनधारियों का विकास या निर्माण हुआ था उस समय, ठीक है। तो आगे देखें, इसका आविर्भाव हुआ था। और इयोसिन काल का और कुछ खास नहीं है, पूछेंगे तो यही पूछेंगे आपको सिर्फ कि ये ज्वालामुखी दरार से रेंगने वाला जीवों का समाप्ति हुई या खत्म हुए तो वो कौन से काल में हो, तो अपन देख लेंगे इयोसिन काल में। अब देखेंगे अपन ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है OMP, ठीक है। तो ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। तो हिमालय का जो निर्माण है, क्योंकि वो नवीन मोड़दार पर्वत में आएगा, तो ओलिगोसिन में वृहद हिमालय आ जाएगा, मायोसिन में मध्य हिमालय और प्लायोसिन में शिवालिक हिमालय। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। ओलिगोसिन के अंदर आएगा अपने वृहद हिमालय, मायोसिन में आएगा अपने मध्य हिमालय, प्लायोसिन में आएगा अपने शिवालिक श्रेणी का हिमालय जो होगा, ठीक है। वृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ओलिगोसिन के अंदर क्या हुआ था, कुत्ता, बिल्ली, भालू,
इस काल में बनते हैं, ठीक है। ओलिगोसिन में वृहद हिमालय का निर्माण भी हुआ है, प्लस कुत्ता, बिल्ली और भालू का भी निर्माण हुआ है। मायोसिन की बात करते हैं तो मध्य हिमालय का मैंने आपको ऐसे ट्रिक तो बता ही दिया, ये OMP याद रखो, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, वृहद, मध्य और शिवालिक या फिर लघु हिमालय, एक ही बात है। मध्य हिमालय का विकास हुआ संपूर्ण जो यूरोप है और एशिया है उसमें वलन की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी थी उस समय। और साथ में पेंगुइन और हंस का भी निर्माण हुआ। पेंगुइन है और हंस है, उनका विकास हुआ था, सॉरी निर्माण तो नहीं, विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं, शिवालिक हिमालय का विकास हुआ। तो ऐसा है कि ये जो ओलिगोसिन है इसमें हिमालय, जो वृहद हिमालय है, इसका निर्माण हुआ। मायोसिन और प्लायोसिन मध्य और लघु या फिर शिवालिक। तो ऐसा है कि यहाँ पे निर्माण तो हो चुका है, निर्माण जो प्रारंभ है वो ओलिगोसिन में हुआ है। अब मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मायोसिन और प्लायोसिन, इसमें उनका विकास होगा, मध्य हिमालय का विकास होगा, निर्माण नहीं होगा। निर्माण सिर्फ अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, ओलिगोसिन। अगर ये पूछ लिया जाए आपको कि हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो अपन बोल सकते हैं कि ओलिगोसिन काल में होगा। परंतु मध्य हिमालय का निर्माण हुआ तो निर्माण नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे विकास। मध्य हिमालय फिर शिवालिक हिमालय, तो ये विकास में आएगा, ये निर्माण में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम देखते हैं, प्लायोसिन की बात चल रही थी यहाँ पे, शिवालिक हिमालय का विकास हुआ था अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण। अब क्या हुआ था कि अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, यूरोप और मेसोपोटामिया, सिंध और उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। अब अवसादीकरण क्या है, अवसाद होते हैं, बड़े बड़े पत्थर है, तो अवसादीकरण प्रक्रिया होती है। तो वो किस किस रीजन से होती है, एक तो होती है एयर के साथ, मतलब हवा के साथ होती है, एक होती है पानी के साथ। पानी जैसे नदी बहती है तो नदी अपने साथ में बड़े बड़े कंकर पत्थर लेके चलती है, तो वो क्या है, सन्निकर्षण होते हैं उसमें। सन्निकर्षण मतलब एक दूसरे से टकराना, बड़े पत्थर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण करते हैं। ऐसे करते करते ऐसा इस तरह आएगा जहाँ पे फ्लैट हो जाएगा सारा का सारा, और वो जहाँ पे फ्लैट होगा वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो पानी का स्तर है वो भी क्या होगा, थोड़ा कम गहरा हो जाएगा। तो वो पानी का स्तर कम गहरा होने के कारण वहाँ पे मैदानों का निर्माण होगा धीरे 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 धीरे। तो ये मैदानों का निर्माण हुआ था, यूरोप, मेसोपोटामिया, सिंध तथा उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण प्लायोसिन काल में अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण हुआ था, ठीक है। मानव के जो पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी निर्माण इसी काल में हुआ था, प्लायोसिन में, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव के पूर्वज है उनका निर्माण कब हुआ, उनका निर्माण हुआ प्लायोसिन काल में, ठीक है। तो सिनोजोइक महाकल्प है, सिनोजोइक महाकल्प के दो भाग अपन ने पढ़े थे, टर्सरिक और क्वार्टनरी। क्वार्टनरी को अब थोड़ा देख लेते हैं। वैसे सिनोजोइक को तो मैंने आपको डिफाइन किया है, अभी एक बार और वैसे करेंगे आगे रिवीजन के चक्कर में। ये देखते हैं अपन क्वार्टनरी की बात। तो क्वार्टनरी है, इनको दो भागों में बांटा हुआ है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था अभी, टर्सरी काल है, टर्सरी कालों को 5 युगों में बांट दिया, ठीक है। तो 5 युग थे, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। वैसे ही टर्सरी है, ये क्वार्टनरी है, क्वार्टनरी में प्लेस्टोसिन और होलोसिन, 2 काल हुए। तो प्लेस्टोसिन और होलोसिन को पढ़ेंगे। प्लेस्टोसिन काल में क्या हुआ कि तापमान है, जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या हुआ, 4 हिम युग आए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। और ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ सकती है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिस, ये अपने गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म, ये 4 हिमयुग आए थे, ये प्लिस्टोसिन युग में थे। और पक्षियों का आविर्भाव कब हुआ था, तो अब थोड़ा ध्यान रखना, ये प्लिस्टोसिन काल के अंदर ही पक्षियों का आविर्भाव हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे पक्षी स्टार्ट हो गए थे, पक्षियों का आविर्भाव हुआ था। फ्योर्ड तट, अब फ्योर्ड तट क्या है उसके बारे में जानते हैं। जब कोई ग्लेशियर है वो किसी जगह से निकलता है, तो जगह को क्या है, ऐसे नदी के किनारे से या जो भी एरिया है वहाँ से ग्लेशियर निकलेगा तो पानी तो होगा उसमें, तो वो टकरा के वहाँ पे क्या है कि तट को तोड़ देता है एकदम से। ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं होते अपने, वो ऐसे क्षेत्र को क्या है काट देता है जगह जगह से। तो जैसे जैसे वो ग्लेशियर निकलेगा उस जगह को तोड़ता चला जाएगा, और वैसे ही फ्योर्ड तट बनेंगे। तो लौटती हुई जो हिमानी थी उससे यूरोप में क्या बने थे, फ्योर्ड तटों का निर्माण हुआ था। लौटती हुई हिमानियों से यूरोप में फ्योर्ड तटों का निर्माण हुआ था। वो कब हुआ था, वो था क्वार्टनरी के प्लिस्टोसिन में, ठीक है। अब अपन देखेंगे होलोसिन के बारे में। होलोसिन में ऐसा है कि तापमान ज़्यादा हुआ, बात हो गई थी अपनी। वैसे तो यहाँ पे तापमान कम होने से 4 हिमयुग आए थे, परंतु होलोसिन है जो, उसमें तापमान क्या होगा, टेम्परेचर हाई हुआ। टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा, अपने टेम्परेचर हाई होने से बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, पानी आएगा, पानी आएगा तो क्या होगा, नदियाँ बनेगी, नदियाँ बनने से क्या होगा, कृषि का निर्माण होगा। तो कृषियों की शुरुआत है वो यहाँ से हो चुकी थी, ठीक है ना। होलोसिन के इस युग से, क्वार्टनरी के होलोसिन युग से कृषियों की शुरुआत हो चुकी थी। अभी ऐसा है कि होलोसिन में 3 भागों में बांटेंगे अपन, ठीक है। 3 भागों में, नॉर्थ ग्रीपियन, ग्रीनलैंडियन और मेघालय युग, ये 3 भागों में बांटेंगे। होलोसिन को कितने भागों में, नॉर्थ ग्रीपियन, ग्रीनलैंडियन और मेघालय युग। तो नॉर्थ ग्रीपियन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, ठीक है, और ग्रीनलैंडियन के बारे में भी कुछ जानकारी है नहीं, और है तो अपने कोई खास यूज की नहीं है वो। हम मेन मेघालय युग पे बात करेंगे।
मेघालय युग में मैं आपको पहले ही बताया था, पहले बता चुका था वैसे कल वीडियो में, कि जो मावलुम की जो मेघालय के अंदर जो एक गुफा है मावलुम नाम की, वहाँ पे छत से क्या है कि चूने के बूंद टपकते हैं। तो वो नीचे जब टपकते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे स्टेलेग्माइट बनता है। ठीक है, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करा देता हूँ। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये दो शब्द है, जनरली मेंस में उपयोग लेते हैं, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। तो ये देखो, तो जो गुफाओं के अंदर अपन देखते हैं काफ़ी जगह पे, पता होगा आपको कि मूवीज़ में, कार्टून्स में बहुत जगह बताते हैं ऐसे कि यहाँ पे ऐसे नुकीले होते हैं और यहाँ पे भी बनते हैं वो। तो ये ऊपर वाले जो है, तो ये तो ऐसे आएंगे इधर से, ठीक है, तो ये यहाँ पे बूंद बूंद गिरेगी, तो यहाँ पे जो बूंद 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 से पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसे तो बोलेंगे स्टेलेग्माइट। और इसे लेक्टाइट बोल देंगे। ठीक है, अभी लिखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, स्टेलेक्टाइट बोल देंगे ऊपर वाले को, इसे बोल देंगे स्टेलेग्माइट। अब इसका यूज़ क्या है वो देखते हैं। तो इसका यूज़ इसमें ये है कि जो चूने से ये गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्टेलेग्माइट है, तो ये कहाँ का है, अपन ने बात की थी मेघालय के अंदर जो मावलुम की गुफा है उसके अंदर स्टेलेग्माइट गिरा हुआ है। तो वहाँ से कार्बन डेटिंग विधि है जो C14 की विधि है, ये तो जनरली वैसे सबको पता होगा। C14 की विधि से पता चलता है कि 200 साल के सूखे पड़ने से सिंधु सभ्यता है अपने, तो ये जो भी सभ्यता थी मेसोपोटामिया, सिंधु, यान सिडिकियान, ये सारी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। तो वो खत्म कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, वो उसी का रीज़न ये पता चला था स्टिल इस मावलुम की गुफा के स्टेलेग्माइट से पता चला था अपने को। वहाँ पे 200 साल का सूखा पड़ा था, वहाँ पे पानी नहीं था, उसी कारण ये सारा हुआ था। तो सिनोजोइक महाकल्प है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। सिनोजोइक महाकल्प हो चुका है खत्म। जलवायु के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, स्टेलेग्माइट से। स्टेलेग्माइट कहाँ का है, मावलुम की गुफा का है, जो हिमालय की गुफा है, हिमालय क्या है, हिमाचल में है जो हिमालय गुफा क्या है, स्टेलेग्माइट वहाँ से 200 साल का सूखा पड़ा था, वो हमने पढ़ लिया। सिंध, यूनान, मेसोपोटामिया, यान सिडिकियान, वो सारी सभ्यताएं खत्म होने के कारण भी वहीं से बताते हैं। और C14 विधि से उसकी जाँच की गई थी, ये भी कन्फर्म हो चुका है, कल कन्फर्म नहीं था। ठीक है, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर धीरे धीरे इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करते जाएंगे और सारे पार्ट लेंगे इसके। थैंक यू, धन्यवाद।